मर्जी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जो पद मिली है और आपकी टीम नौशर भाई, साकिब भाई, नजीम भाई ने आपका आज यहाँ पर सत्कार किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको जो पद मिली है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तालीम, उस फील्ड की जो है पद मिली है मुझे। आप लोग जानते हैं कि शुरू से ही मेरा ध्यान तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा है। जब से हमने सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट या MSP केयर फाउंडेशन की तरफ से काम किया है तब से, तो ये पद मुझे पवार साहब ने दी है, MLA डॉक्टर जितेंद्र राव हाट सर की गाइडेंस में मिली है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस चीज़ को काबिल समझा मुझे कि मैं ये पद को संभाल सकूँ। जितनी बड़ी पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, नेशनल लेवल की जिम्मेदारी है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह कि जो हमारे महाराष्ट्र की सभ्यता है, शिव शाहू फुले अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विचारधारा, पवार साहब की विचारधारा, हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र राव हाट की विचारधारा, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान की विचारधारा आगे लेकर के बढ़ूँ और जो मुमरा कौसा के जिम्मेदार लोग हैं उनकी दुआओं के साथ चलूँ। हमारे सैयद अली चाचू, शमीम अंकल और शमीम खान अंकल और जितने भी जो बुजुर्ग हैं मुमरा कौसा के जो लोग हैं, जो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, जो मुझे अपनी बहन मानते हैं, अपनी मानते हैं, इतना भरोसा है उनको मुझ पर, उनके भरोसे को कायम रखते हुए एजुकेशन की फील्ड में बेहतर काम करूँ। सिर्फ मुमरा कौसा में ही नहीं, ठाणे, महाराष्ट्र, पूरे देश में। स्टूडेंट्स लोग के लिए क्या आपकी पहली कोशिश रहेगी? देखिए, सबसे पहली मेरी कोशिश ये रहेगी, अभी जब हमको पोस्ट डिक्लेयर भी नहीं हुई थी उसके पहले आपको पता है कि मैंने एक मुद्दा रखी थी NCPCR का, जिसमें स्टूडेंट्स के मदरसे की भी बच्चे स्टूडेंट्स ही हुए ना, तो उनको जो मदरसा बैन करने की बात की जा रही थी उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी। काफ़ी लोगों ने उससे इत्तेफाक रखा था और अभी आपको बता दूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो NCPCR का स्टेटमेंट था उस पर दबाव डालते हुए उसको बंद किया है। वो लोग जो मदरसा बैन करने की कोशिश करने जा रहे थे और फंडिंग स्टॉप कर रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए रोका है। ऐसे ही मुद्दों पे मेरा ध्यान रहेगा। मैंने उस टाइम पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की भी माइनॉरिटी की बात की थी कि जो स्कॉलरशिप के बारे में भी लोगों को इतना जानकारी नहीं थी और जब स्कॉलरशिप के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 74 में से सिर्फ 50 लोग अप्लाई कर पाए, 50 में से सिर्फ 24 लोगों को स्कॉलरशिप मिल पाई। तो ऐसे मुद्दों पे कि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है या नेग्लिजिबल है, ये सारी चीजों पर मेरा ध्यान अब ज्यादा है। मैडम, शिक्षा को लेकर कई सारी पॉलिसीज राज्य सरकारों द्वारा भी निकाली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी निकाली गई। RT के होते हुए भी बहुत सा एक तबका ऐसा है जो म्यूनसिपल स्कूलों में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि म्यूनसिपल स्कूल पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है इसमें। तो उसके लिए क्या कोशिश करेंगे? खासतौर से लड़कियों को ड्रॉप आउट ज़्यादा है। ये तो पेरेंट्स से मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूँगी कि आप बेटी या बेटे को देख करके तालीम ना दें, दोनों ही लोगों को आप तालीम के लिए मोटिवेट कीजिए। रही बात गवर्नमेंट की, तो मैं समझती हूँ कि हमारे स्टेट के एजुकेशन जो है वो इतना एजुकेशन सिस्टम और क्वालिटी, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं तो इतनी अप टू द मार्क नहीं है कि बच्चे वहाँ पर पढ़े और उनको स्किल डेवलप हो या उनको पता हो। इस चीज़ से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। इंशाल्लाह इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी। जिस भी लेवल पर जाकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करनी पड़े, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। इस वक्त आपको जिस वक्त एक पद दिया गया है, इस वक्त अब इलेक्शन का पीरियड है, तो आपके कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? एक तो इलेक्शन का प्रचार करना और बच्चों को तालीम देना। देखिए, बच्चे छोटी उम्र से लेकर के 21 साल तक के बच्चों में ही आ रहे हैं, क्योंकि 21 साल में हमारा ग्रेजुएशन होता है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ जो 18+ है कि फिलहाल आपने 18 ईयर्स की उम्र तक की जो तालीम हासिल की है उसको यूज कीजिए इस इलेक्शन में। पहले आप उसकी समझ रखिए कि हमको सेक्युलरिज्म के साथ खड़ा रहना है। अगर आप 18+ है तो आपका सबसे बड़ा राइट ये बनता है सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र के आप वोट करें। 20 तारीख को आपको वोट जरूर करना। मैडम, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम के भगवाकरण की कोशिश की जा रही है, क्या करनी भगवाकरण की कोशिश की जा रही है, जो रहनुमा है खास तौर से, जैसे कि आपने देखा होगा टीपू सुल्तान को लेकर कंट्रोवर्सी, इवन महात्मा गांधी को भी नहीं अब लोग छोड़ रहे हैं, और किसी न किसी तरह से इन फ्रीडम फाइटर्स को या कह लीजिए मुस्लिम रहनुमाओं को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए किस तरह की
जैसे कि मुगल के जो चैप्टर्स हैं, हाँ, मुगलों के मुगलों के चैप्टर्स जो है वो भी हिस्ट्री से निकालने की कोशिश, CBSE की जो बुक्स है ना, NCERT के जो बुक्स है उसमें से मुगल के चैप्टर्स भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके का इनका, यही तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने वोटिंग राइट्स का यूज कीजिए, क्योंकि ये जब कोई चीज पास करते हैं ना अंदर राज्यसभा में या विधानसभा में या जो भी लोकसभा में, तो उसके लिए आपका अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा, तभी तो आप अपोज कर पाएंगे ना ये सारी चीजों को। वरना इनकी मर्जी ये चलाते रहेंगे और चीजें जो है वो निकालते रहेंगे, अपनी मर्जी से थोपते रहेंगे। इसी के लिए आप अपनी एजुकेशन को यूज कीजिए और वोट कीजिए। बशीर भाई क्या कहेंगे? मर्जिया मैडम को पद दिया गया और उन्होंने कहा है कि जो उनकी सबसे बड़ी कोशिश होती है एजुकेशन को लेकर होती है। आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर उनका भारी तादाद में, शरीफा रोड की जनता भी मौजूद है, क्या कहें? और मेन तो आपकी एक टीम की जीत हुई है, जो एक टीम वर्क आप लोगों का था, आज उसकी एक जीत हुई है, उस पर क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारी टीम ने ही ये चीज़ को, हमारी टीम को ही ये पोस्ट मिला और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना मतलब खुशी हो रही है हमारे को, इस दिल से दुआएं निकल रही है मर्जिया के लिए और हमारी टीमों के लिए, और सबसे ज़्यादा मेरे भाई अशरफ शानू पठान के लिए। उनकी मेहनत है जो आज ये हम लोगों को मिला है, क्योंकि उनकी मेहनत के बाद ही हम मेहनत कर पाए। उन्होंने हम लोगों को ही ये सिखाया है कि लोगों की जब तक आप मदद नहीं करोगे, लोगों के लिए आप काम नहीं आओगे, लोगों की खिदमत नहीं करोगे, तो आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत ही है जो हमको मुकाम तक लेके गई है, हमारी बेटी हमारी बहन को वो मुकाम तक पहुंचाया है। और इंशाल्लाह ये हमारा यहाँ से एक हमेशा हम लोगों ने सफाई पे और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन ही जो हमारी नीड है इस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही इरादा है कि हम इंशाल्लाह एजुकेशन पे काम करेंगे, और इसीलिए माशाल्लाह इनका यंग एज है और उन्हें एजुकेशन फील्ड में उनको माशाल्लाह ये पोस्ट भी मिली है, तो उस पोस्ट का इंशाल्लाह हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बात तो बहुत मर्जिया शानू पठान को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई अशरफ शानू पठान को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और हमारी पूरी एनसीपी शरद पवार टीम उमरा यूनिट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे शहर में और हमारे जो साथी हमारी बहन है उसको ये पद मिला है, हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है। और मैं यही दुआ करूंगा कि आने वाले वक्त में हमारी टीम और हमारी बहन मर्जिया शानू पठान, हम सब लोग मुमरा कौसा की आवाम के लिए और जो हमसे हो सकेगा पूरी अपनी आवाम के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह अपने शहर का नाम रोशन करेंगे।